हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं CFA लेवल 1 वीडियो कोर्स की और इससे रिलेटेड हमारे प्रिपरेशन गाइड की। तो इस प्रिपरेशन गाइड के वीडियो में मैं बेसिकली आपको ये बताने वाला हूँ कि हमारे सिलेबस में क्या है पोर्टफोलियो में एंड आप कैसे प्रिपेयर करें। एंड ये वीडियो सिर्फ उनके लिए नहीं है जो वीडियो कोर्स ले रहे हैं, लेना चाहते हैं या ले चुके हैं, बल्कि उनके लिए भी है और खास करके उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। सो इफ यू आर वन ऑफ दो स्टूडेंट जो सेल्फ स्टडी कर रहा है एंड हु हैज जस्ट स्टार्टेड पोर्टफोलियो और इज थिंकिंग अबाउट स्टार्टिंग दिस सब्जेक्ट, उसको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पे जरूर मिल जाएगा कि किस तरह से इधर में आपको तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या चीजें आपको एक्सपेक्ट करनी चाहिए फ्रॉम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सो दिस वीडियो इज फॉर यू। सो एज यूजुअल हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारे सिलेबस में क्या है। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे सिलेबस से लाइन से हमारे पास 7 रीडिंग्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम रीडिंग नंबर 51 टू एंड एट रीडिंग नंबर 57। काफ़ी वैरायटी का यहाँ पे मैं कह सकता हूँ लर्निंग्स है, क्योंकि रीडिंग्स जो है उसमें से मैं कह सकता हूँ 7 में से 4-5 रीडिंग्स तो ऐसी हैं जो कि काफ़ी हद तक थ्योरेटिकल है। खास करके फिनटेक वाली जो स्टडी आई है वो रिसेंट है, नई एडेड है, उसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी है। रिस्क मैनेजमेंट में थ्योरी है। फर्स्ट चैप्टर ऑब्वियसली थ्योरेटिकल है और मैं कह सकता हूँ रीडिंग 54 में भी काफ़ी ज़्यादा थ्योरी है। इसके अलावा रीडिंग नंबर 52 एंड 53 आर दोज रीडिंग्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आएंगे इधर से, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे प्रैक्टिकल स्टफ्स हैं, काफ़ी सारी नई नई थ्योरीज हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं पढ़ी होंगी। सो डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ न्यू स्टफ दैट इज वेटिंग फॉर यू इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। टॉकिंग ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, तो ये आपके करिकुलम का लास्ट सब्जेक्ट है या लास्ट पार्ट है, जहां पे इन रीडिंग्स को कंप्लीट करने के बाद में आपकी बुक्स खत्म हो जाएंगी। पोर्टफोलियो इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट भी है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे पोर्टफोलियो की इंपॉर्टेंस बढ़ती जाएगी। लेवल 3 मैं कह सकता हूं प्राइमरीली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के इर्द गिर्द ही दौड़ेगा। दैट मीन्स रॉक सॉलिड बेस बनाना एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है एट लेवल 1। और वो रॉक सॉलिड बेस बनेगा कैसे, किस तरह आप बेहतरीन प्रैक्टिस कर सकते हैं, किस तरह आप अपना 70% या उसके ऊपर का स्कोर मेंटेन कर सकते हैं, उससे रिलेटेड मैं कुछ इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड मैं आपको बताता हूँ रीडिंग्स में क्या है। जैसे कि रीडिंग 1 है, उसमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और उसके इर्द गिर्द का शुरुआती ज्ञान है, शुरुआती इंफॉर्मेशन है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, पूरा का पूरा थियोरेटिकल रीडिंग है लेकिन बहुत ज़्यादा ईजी है। Then 52 and 53 goes on to develop modern portfolio theory and बहुत सारी और theories हैं जो धीरे धीरे इंट्रोड्यूस होती हैं, डेवलप होती हैं। There are lot of curves that are being made here। तो ये मैं कह सकता हूँ रीडिंग नंबर 52 and 53 is going to take a lot of effort। इसी में अपना मेन दम लगेगा। एंड इसके अलावा फिर रीडिंग नंबर 54 एक स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरेटिकल रीडिंग है। 55 बहुत सिंपल छोटी सी रीडिंग है। 56 अगेन थोड़ा मिक्स बैग है, टेक्निकल एनालिसिस का एक इंट्रोडक्शन है। यहाँ पे आप ये मत समझ लीजिएगा कि टेक्निकल एनालिसिस आप पूरी तरह यहाँ सीख पाओ। टेक्निकल एनालिसिस अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि ऑब्वियसली एक रीडिंग में कवर नहीं हो सकता। बट यस, इफ यू आर थिंकिंग अबाउट चार्ट्स, इफ यू आर थिंकिंग अबाउट टेक्निकल इंडिकेटर्स, वो सारी चीजें इधर कवर्ड जरूर हैं, नॉट इन डिटेल्स, लेकिन हाँ शुरुआत जरूर है। एंड देन यू हैव रीडिंग नंबर 57 जहाँ पे फिनटेक वगैरह के ऊपर में इंफॉर्मेशन यहाँ पे शेयर्ड आप सबके साथ। सो ऑब्वियसली रीडिंग नंबर 57 इज अ वेरी न्यू रीडिंग, न्यू इंक्लूजन है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट पोर्टफोलियो ज़्यादातर कुछ खास बदला नहीं है, जैसा पहले था वैसा ही आ जाए, थोड़े बहुत माइनर चेंजेस के साथ। एंड ऑब्वियसली रीडिंग नंबर्स में बदलाव हैं। सो अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है कि अकॉर्डिंग टू मी, इन माई ओपिनियन, विच रीडिंग्स आर द मोस्ट चैलेंजिंग रीडिंग्स इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो मेरे हिसाब से रीडिंग नंबर 52 एंड 53 सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होने वाली है। नॉट बिकॉज दीज रीडिंग्स आर वेरी हार्ड, बट बिकॉज यहाँ पे काफी सारा मेंटल स्ट्रेन आपको करना पड़ेगा। देयर आर वेराइटी ऑफ स्टफ दैट यू विल नीड टू डेवलप। अब आप वीडियो कोर्स के साथ प्रिपेयर कर रहे हो या सेल्फ स्टडी प्रिपेयर कर रहे हो, आपके लिए इन दोनों रीडिंग्स में हर एक चीज को समझने में थोड़ा सा कंसंट्रेशन, थोड़ा सा एफर्ट जरूर लगेगा। बट यस, जब एक बार आप कर लोगे तब आपको शायद यही 2 रीडिंग सबसे ज़्यादा अच्छी भी लगेंगी, क्योंकि यहाँ से नंबर आने की चांसेस बहुत अच्छे हैं। मतलब बहुत इजीली आप फटाफट सवाल कर पाओगे। तो यहाँ पे ऑब्वियसली एक बार आपका नॉलेज डेवलप हो जाएगा तब आपके लिए काम आसान होगा। बट फर्स्ट शॉट में प्राइमा फेसी ये आपको थोड़ा टेक्निकल लग सकता है। इसके अलावा जितनी भी 5 रीडिंग्स हैं वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, थ्योरेटिकल है, थोड़ी बोरिंग हो सकती है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट इतना कोई चैलेंज आपके लिए नहीं होगा। सो पोर्टफोलियो आई वुड से इट्स नॉट वेरी मच चैलेंजिंग अपार्ट फ्रॉम दीज 2 रीडिंग्स, जो कि शुरुआत में आपके लिए थोड़ा सा चैलेंज है, बाद में यही आपके लिए
बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव सिग्नल्स देंगे आपको अगर आपने इनको अच्छे से ग्रिप कर लिया, विच आई एम श्योर यू विल डू इट। तो आइए अब मैं आपको बताता हूं हाउ यू शुड स्टडी करिकुलम। तो आपको सेल्फ स्टडी मोड सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं, यानी कि मैं अभी उन बच्चों के लिए यहां पे स्टेप्स बता रहा हूं जो खुद से CFA लेवल 1 प्रिपेयर कर रहे हैं। यू नो कि इस चैनल पे हम लोग सेल्फ स्टडी को भी बहुत प्रमोट कर रहे हैं, और सेल्फ स्टडी जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे वीडियोस डालते रहते हैं। सो ये प्रिपरेशन गाइड्स आपके लिए डेफिनेटली है। यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। नंबर 1 स्टेप इज कि आप यहाँ पे कोई भी रेफरेंस मटेरियल उठा लीजिए और उसको कंप्लीट कर दीजिए। इट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड कि आप CFA इंस्टीट्यूट की जो कोर करिकुलम है उसी से प्रिपेयर करें, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। हाँ, वो बहुत अच्छी किताब है, मैं मानता हूं बहुत डिटेल्ड है, बट इफ यू आर शॉर्ट ऑफ टाइम एंड इफ यू डोंट वांट टू गिव दैट मच एफर्ट, इफ यू आर स्टार्टिंग ऑफ विद स्क्वाइजर या फिर विली, इट इज परफेक्टली नॉर्मल। आप सारे कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। कॉन्सेप्ट समझे कि नहीं समझे, इस चीज को इवैल्यूएट करने के लिए आपको करना चाहिए खुद को टेस्ट। और यहां टेस्ट करना है तो एक ही तरीका है खुद को टेस्ट करने का, वो है CFA इंस्टीट्यूट की जो बुक्स हैं उन्हीं में दिए गए एंड ऑफ द चैप्टर क्वेश्चंस, जिन्हें हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कहते हैं, उसको सॉल्व करके पता लगाइए। उसके स्टैंडर्ड बहुत अच्छे हैं। मैं रिपीटेटिवली इन बातों को बोल रहा हूं कि स्क्वाइजर हो या फिर और कोई भी तरीके से अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो वहां पे जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है वो जरूरी नहीं है कि एग्जाम स्टैंडर्ड को रेप्लिकेट करेगा, लेकिन CFA इंस्टीट्यूट के जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं उनके स्टैंडर्ड काफी अच्छे हैं। जब आप उन्हें सॉल्व करते हो तो आपको फील होता है कि ओके देयर इज अ चैलेंज हियर, एंड वो चैलेंज मेरे हिसाब से अर्ली ऑन फेस करने से आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत बढ़ेगी। सो यू शुड डू दैट स्ट्रेट अवे। आपकी रीडिंग कंप्लीट होते ही आप उसका प्रैक्टिस प्रॉब्लम जरूर से करें। एक बार प्रैक्टिस प्रॉब्लम करते ही आपको अपनी गलतियां समझ में आ जाएंगी, गलतियों को सुधारें, रेक्टिफाई कीजिए, रिविजन कीजिए। थोड़े समय बाद में आप चाहें तो कैंडिडेट रिसोर्सेज भी कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से करना भी चाहिए। मैं यहाँ पे जो बोल रहा हूँ वो रेकमेंडेशन नहीं है, मेरे हिसाब से तो मैंडेटरी है। टॉकिंग ऑफ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, पोर्टफोलियो में 174 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, अपनी बुक के पीछे, सिर्फ बुक के पीछे। लेकिन बुक के बियॉन्ड अगर मैं बात बताऊं तो देयर आर अनदर 100+ क्वेश्चंस इन कैंडिडेट रिसोर्सेज। अब यहां तो आप बोलेंगे भैया 282 लिखा हुआ आपका, तो 282 एक्चुअली उसको इंक्लूसिव लेकर के लिखा हुआ है। कैंडिडेट रिसोर्सेज में हमेशा शुरुआत के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके प्रैक्टिस प्रॉब्लम से ही होते हैं, एंड देन यू हैव न्यूअर सम्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कैंडिडेट रिसोर्सेज एक्चुअली। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 282 क्वेश्चंस में से 174 क्वेश्चंस तो वही हैं जो आपने प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में सॉल्व किए, एंड देन यू हैव मोर 100 क्वेश्चंस और 108 टू बी मोर प्रिसाइज। अब उनके लिए पूरा का पूरा कैंडिडेट रिसोर्स सॉल्व करना बढ़िया होगा जिन्होंने प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व बहुत जमाने पहले किया था या तो किया ही नहीं, देन उनके लिए सीधा कैंडिडेट रिसोर्स करना चाहिए। एंड बिलीव मी, 282 क्वेश्चंस टू सॉल्व फ्रॉम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स इज अ लॉट। ये कम नहीं है, देखने में बड़ा कम लग रहा होगा आपको, बट अगर आप इतना कर लेते हैं तो वो ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। हाँ, इसके बियॉन्ड अगर आपके पास और भी समय है और काम करने, तो आप मॉक्स तो दोगे ही एग्जाम टाइम पे। CFA इंस्टीट्यूट का मॉक आएगा, इसके अलावा आपके पास अगर स्क्वाइजर है तो प्रैक्टिस सेट 1 और 2 जो वॉल्यूम्स आपको मिली हुई है वहां से भी आप मॉक सॉल्व कर सकते हैं। सो यू विल डेफिनेटली गेट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस टू प्रैक्टिस इवन मोर। तो ये 282 में कहानी खत्म नहीं होगी, you'll have even more, so you can obviously do that। ये बात हुई सेल्फ स्टडी की। एंड नाउ कमिंग टू अवर गाइडेड मोड, जहां पे मैं उनको एड्रेस कर रहा हूं जिन्होंने या तो ट्यूशंस हमसे लिए हैं या फिर कहीं और से ली हैं, बट दे वांट टू नो हाउ टू प्रिपेयर पोर्टफोलियो। तो उनके लिए बहुत सिंपल है, आपके लिए ज्यादा स्टेप्स बदलते नहीं। पहला स्टेप आपके लिए जो सबसे ज्यादा आसान कर देता है आपकी जर्नी को, वो है वीडियो कोर्स को देखिए। वीडियो कोर्स को देखने के साथ साथ आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एक बार के मैं कह सकता हूं 60-70% सेटल हो जाते हैं। उसको एकदम 100% सेटल करने के लिए आपको फर्स्ट चेक करना चाहिए, और अगेन आपके लिए भी रिकमेंडेड है, डू द चेक फ्रॉम द CFA इंस्टीट्यूट प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स ओनली। बार बार कह करके मैं भी थक गया हूं, लेकिन वो एग्जाम स्टैंडर्ड का क्लियर कट रेप्लिकेशन है, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है। तो आपको फील होगा कि हाँ अच्छा स्टैंडर्ड है तो एग्जाम की तैयारी बेहतर होगी। सो डू दैट। एंड उसके बाद अगेन कैंडिडेट रिसोर्सेज में और भी क्वेश्चंस है जो आपका वेट कर रहे हैं, उसके बाद अगर आप चाहो तो प्रैक्टिस सेट्स और वॉल्यूम्स के थ्रू और भी प्रैक्टिस कर सकते हो। बट मेरी नजर में 282 क्वेश्चंस फ्रॉम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज ऑल्सो नॉट लेस। आप कम से कम इतना तो जरूर करें। सो दैट शुड बी योर टारगेट, एंड आई होप आपको भी क्लियर कट समझ में आ गया होगा कि किस तरह यहाँ पे प्रिपरेशन करनी है।
एंड टॉकिंग ऑफ द रीडिंग्स अगेन, मेरे हिसाब से रीडिंग नंबर 52 एंड 53 आर वेरी स्कोरिंग रीडिंग्स, बट दैट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ एफर्ट इनिशियली। तो शुरुआत में जब आप रीडिंग नंबर 52 और 53 उठाएं तब जरूर से ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे बहुत कुछ है जो समझना है। इजी है मैं मानता हूं, लेकिन काफी कुछ नया चीज है, सो थोड़ा सा एफर्ट देना पड़ेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज मेजरली थियोरेटिकल एंड इट विल बी अ केक वॉक फॉर यू। सो दैट्स इट, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। डेफिनेटली कई इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो फिर आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। इसके अलावा लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, एंड अगर आपने चैनल इन केस सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, सो दैट जो अपकमिंग प्रिपरेशन गाइड्स हैं वो भी आप तक पहुंचे। इसके अलावा हमारे समरी वीडियोस हम अपलोड करते रहते हैं तो वो आप तक पहुंचे, एंड कभी कभी वीडियो कोर्स के कुछ रीडिंग्स भी अपलोड होते हैं, सो वो भी आप तक पहुंचे। सो सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकॉन प्रेस करना आपके ही हित की बात है, सो डू दैट। दैट्स इट, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगली प्रिपरेशन गाइड में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहिए एंड तरक्की करते रहिए। सी यू, बाय बाय, जय हिंद।